ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा देखो क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2 एंड सेकंड कह रहा है 2/3 एंड -3/4। तो देखो इसमें हमारे दो दिए गए हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। पहला दिया गया है 1/3 एंड 1/2। ठीक, सेकंड नंबर दिया गया एग्जाम्पल कह रहा है 2/3 एंड -3/4। ठीक, ये क्या कह रहा है, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन। ठीक, तो इसके बीच में रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने। तो देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कह रहा फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो देखो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है कि जब एक या दो या तीन नहीं पूछ रहा है, मतलब इसके बीच में एक रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है ये x वैल्यू होती है और ये y वैल्यू होती है, इन दोनों का जो सम होता है वो इसके हाफ के बराबर होता है। ठीक, ये x की वैल्यू होती है 1/2, ये y की वैल्यू होती है, इन दोनों का जो सम होता है ये 2 होता है। ये तुम्हारा फार्मूला होता है जब एक रेशनल नंबर निकाला जाता है। सेम इसमें भी यही लगेगा, x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक, तो ये 2/3 x की वैल्यू है, -3/4 y की वैल्यू अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/2, आपको ऐसे रखना है और इसको सॉल्व कर लो और 1/2 को आप बाहर निकाल लो। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम कितना आएगा 6। 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप 2 और 3 का, तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का। देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, फिर 3 को उतार लोगे, 3 1 जा 3। अब एलसीएम के लिए इसका मल्टीपल कर देते हैं तो 2 3 जा 6 आ गया। अब 3 का क्या करते हैं, इसमें 6 में डिवाइड करते हैं। 3 का जितनी बार ज़्यादा ऊपर वाले मल्टीपल कर देते हैं, 3 2 जा 6, कितनी बार जा रहा 2 जा बार, तो ऊपर 2 जा लिख दो, फिर प्लस लिख दो। 2 का डिवाइड करते हैं 6 में, है ना, जितनी बार जाता ऊपर मल्टीपल में लिख देते 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन 6। और यहाँ पर 1/2 मल्टीपल में चल रहा है, तो 3 2 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/6 दूनी 12। देखो 3 2 5 मतलब 2 + 3 5 और 6 × 2, यहाँ पर मल्टीपल का ही साइन चल रहा होगा। ठीक, यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक, तो आप चाहो तो ये आप नोट कर सकते हो एलसीएम तौर पे, और मैं यहाँ पर इसको फिर ये सेकंड नंबर बता देता हूँ। फार्मूला आपको समझ में आ गया है ना, फार्मूला आपका x + y/2 ही लगेगा, तो सेम लगा दो। 1/2 हमने बाहर निकाला था, निकाल लो मल्टीपल में 2/3 प्लस, है ना, लेकिन ये माइनस है, तो देखो यहाँ पर जब प्लस है, जहाँ भी ये माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा ना, ये प्लस था यहाँ पे, अब ये माइनस, जैसे 3/4 लिखोगे किसका, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आ जाता है माइनस। ठीक हो गया, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 आएगा। 3 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 4 जा -4 3 जा, ये तो करना ही आता होगा आपको। 1/2 मल्टीपल में 4 2 जा 8 -3 3 जा 9 अपॉन 12, तो कितना आएगा 1/2 मल्टीपल 8 माइनस मतलब 9 - 1/12 बचेगा। अब इसका मल्टीपल करा दो तो कितना आ जाएगा -1/24। ठीक, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप किन्हीं भी रेशनल नंबर्स के बीच में आप एक रेशनल नंबर निकाल सकते हो ना। तो क्वेश्चन कह रहा था फाइंड आ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन आ रेशनल, मतलब एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना था। उसके लिए फार्मूला होता है x + y/2। x की वैल्यू 1/3 थी, y की वैल्यू 1/2। इन दोनों का हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर देखो ये एलसीएम लिया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 6 आया। 3 का इसमें 6 में डिवाइड किया, कितनी बार गया 2 बार, 2 1 जा 2, फिर 2 का इसमें 6 में डिवाइड किया, कितनी बार गया 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 + 3 5/6 2 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे कर लो 2/3 एंड -3/4। 2/3 -3/4 का मतलब 4, 3 और 4 का आप यहाँ पर एलसीएम लेते ना, एलसीएम जब लेंगे 3, 4 का,
तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से करेंगे सबसे छोटे वाले पहाड़े से, 2 2 जा 4, 3 को ऐसे उतार दो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। इसका आपस में जब मल्टीपल करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया 4 बार, 4 का डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 कितना बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 12, 12 2 जा 24 माइनस का 1 अपॉन 24। ये चौथा आपका एग्जाम्पल आ गया, है ना। अब आगे देखो, देखो ठीक है। अब इसको रब कर दिया जाए, फिर उसके आगे देखते हैं, ठीक है।